अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि जश्न आज़ादी की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। और स्पेशली अरशद नदीम ने जो एक चीज़ की जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया और हर तरफ मीडिया में अरशद नदीम की बात हो रही थी। और हम सोच रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें इस जश्न आज़ादी को मज़ीद बेहतर तरीके से, क्योंकि बहुत अरसा हो गया कोई अच्छी खबर पाकिस्तानियों को मिल नहीं रही। अच्छे ड्रामे ज़रूर हमें बहरहाल मिल रहे हैं और उन पे भी तनकीदी नज़र डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतीका ओढो, नादिया खान और मरीना खान। कैसा लगा आपको अरशद नदीम की जीत का? क्या बात है, शुक्र है कुछ तो हमें मिला कि हम सेलिब्रेट करें 14 अगस्त बड़े खुशी से, क्योंकि इतने अरसे तक हम अपनी क्रिकेट टीम पे ही आसरा रखते रहे हैं और वो बेचारे आपके सामने क्या करते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ये प्रूव करता है कि इस मुल्क में इतना रॉ टैलेंट है, अगर थोड़ा सा स्टेट उसको ओन करे और सपोर्ट करे तो हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल। नादिया, आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि क्रिकेट कोमा में चली गई है तो जब वो कोमा की स्टेट में, तो उसको बिल्कुल साइड पे करके जो पैसा स्पोर्ट्स के लिए है वो इंडिविजुअल गेम्स जो इस तरह के उनके एथलीट्स पे डालें, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। क्रिकेट पे आपको जब कोई ऐड में आता है ना तो मेरा खून खौल जाता है। क्यों? दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट डिलीवरिंग। ये क्या कर रहे हैं एंडोर्समेंट्स के साथ? तो उनको बहुत, इनके पास पैसा आ गया, वो हीरोज़ नहीं हैं, लूज़र्स हैं। इसलिए इन लूज़र्स को साइड पे रख के इन लोगों को अब जो पहले बैंक्स वगैरह इनको जॉब्स देते थे, ये खेलते थे, इनके एक्सपेंसेस लेते थे, वो कवर करते थे, तो मतलब अच्छा होता था। अब वो ख़त्म हो गया ट्रेंड, तो दिस शुड स्टार्ट अगेन। और इंशाल्लाह हम क्रिकेट छोड़ें और बहुत से स्पोर्ट्स में उसमें नाम करेंगे अपना। मरीना जी, उनको एड्स वगैरह भी मिलने चाहिए बहुत सारे। कुछ ने मुझे एक क्लिप भेजी, ही सेज द बेस्ट वीडियो ऑन द इंटरनेट टुडे एंड इट वाज हिम विनिंग एंड the 3 flags going up and our flag was right on top. Oh, what a moment, what a and my waterworks started and I watched it and you know मैं कहती हूँ कि मैंने एशियन गेम्स बहुत पहले 73-74 में इंडिया पाकिस्तान का हुआ था। जो जज्बा होता था ना उन दिनों में स्पोर्ट्स के बारे में, हमारी वैरायटी कितनी थी। अब देखिए इस लड़के ने खुद अपनी मेहनत से खुद जैवलिन उसने बनाया। ही इज सच एन अमेजिंग स्टोरी दैट आई थिंक एवरी पाकिस्तानी शुड लिटरली जस्ट टॉक अबाउट हिम, हेल हिम। अच्छा, एक चीज और थी जो नेटफ्लिक्स पे फिल्म चलनी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी हो रहा था कि लेकिन 3 से 4 साल से गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही थी इनको। इनकी तो दुनिया के सबसे बेहतरीन फेंकने वाले जो कोच हैं उनके पास से गए थे। 6 महीने की वहाँ पे ट्रेनिंग हुई है साउथ अफ्रीका में और इनको नी इंजरी हुई थी तो उस पर तकरीबन 1 करोड़ तक का उनका गवर्नमेंट ने किया था इलाज। हाँ, गवर्नमेंट ने बड़ा किया था। कमाल। जब से ये 2-3 साल में इनको प्रॉपर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली है तो ये हुआ है, जो कि मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया है कि इसमें जो कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले रही है और उनको वो अगर किया तो क्योंकि जो इंटरव्यूज चलाए गए वो पुराने चलाए गए। अच्छा। जब वो नहीं थी सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट मैं देखूंगी तो मैं बिलीव करूंगी बिकॉज मैं नहीं। चले हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे ही आते हैं मुझे लगता है, बट अगर की है नहीं। बट अरशद नदीम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, इतनी ज्यादा मुबारकबाद के लिटरली यू कांट इमेजिन जो। और आज उन्होंने आज वीडियो उन्होंने कहा कि मेरे गांव में गर्ल्स स्कूल एजुकेशन ले आए क्योंकि लड़कियों को मुल्तान जाना होता है 2 घंटे का सफर है। सो व्हाट अ वंडरफुल पर्सन। एक्सीलेंट। उनकी नियत देखें आप। एक्सीलेंट। और एक और इसी पे एक और हमारे एक्टर हैं, सब एक्टर्स की इस पे बात आई, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी गौहर रशीद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि भाई इनामात की बारिश हो रही है, सब लोग आके इसमें जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो ज़रा उन्होंने कहा जो इतने बड़े बड़े इनामात का ऐलान कर रहा है वो रसीद भी शेयर करें। जी बिल्कुल, और ये मिलने चाहिए, ये मिलने चाहिए। ये ना क्योंकि किसी ने कहा कि मैं अपार्टमेंट दे दूंगा, किसी ने कहा कि मैं ये 10 लाख रुपए दूंगा, किसी ने कहा मैं 20 लाख 25 लाख। गवर्नमेंट तो चलो दे ही देगी जो है, लेकिन जो इंडिविजुअल जो ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने कहा रसीदें ज़रूर शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि इस वक्त आप वो जो उनके हवाले से चीज़ें हैं पॉपुलर वो तो आप इंजॉय करें, लेकिन ये भी आपको रसीदें देनी पड़ेंगी। अब जिस ड्रामे की बात की जाए वो भी बहुत पॉपुलर है और जैसे इन्होंने कहा कि इनका फेवरेट नहीं, आपने फेवरेट नहीं कहा उसको, नादिया ने कहा है फेवरेट है। लेकिन शुरू करेंगे अतीका जी से और ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड सी गई थी, बड़ा मज़ा आया। स्टोरी थोड़ी सी
पुरानी है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बहुत नहीं है, और जो केमिस्ट्री हानिया और फहद मुस्तफ़ा की नज़र आ रही है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, स्पेशली लाइट जाने का सीन और जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, रियली रियली गुड। अधिका जी क्या कहेंगे इन 2 एपिसोड के बारे में आप? तो इस दफ़ा आई फील कि अब थोड़ा मज़ा आ रहा है, बिकॉज एक तो इनका रोमांस बहुत अच्छा सा थोड़ा सा, यानी कि रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं इन अ वेरी स्वीट सटल मैनर। तो उस हवाले से मुझे अच्छा लगा कि, और जब वो मुस्तफ़ा को डिफेंड करती है ना कि नहीं नहीं वो तो काम करता है, ये करता है, वो करता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने अपने शौहर की इज़्ज़त रखी है फैमिली के सामने। तो ये बहुत अच्छा सा एक टच था। ओवरऑल स्टोरी इज़ मूविंग वेल, प्रोडक्शन इज़ गुड, आई एम एंजॉइंग इट नाउ। लास्ट टाइम मैं थोड़ी सी बोर हुई थी, मैंने बोला भी था कि टिपिकल कहानी है। एक सवाल यहाँ पे एपिसोड 9 में आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज, मैं आप सबसे पूछना चाह रही थी कि जो ये जो है YBQ साहब ये जो रोल कर रहे हैं बाप का, फादर्स रोल, व्हाट हैपेंड टू हिज हेयर? वो कहाँ कर रहे हैं? वो तो नूरजहां में कर रहे वो हैं। नूरजहां में। नहीं इसमें भी कर रहे हैं। नहीं नहीं इसमें भी बाप हैं, लड़की के बाप ही इज हैं। प्लेइंग द नहीं वो तौसीक हैदर है। नो द अदर गर्ल, द अदर तौसीक गर्ल। इज ओके ओके, अच्छा ओह सॉरी, The other- उसको तो हम भूल ही जाते हैं। Yeah, Boss the hair baby. suddenly Boss went baby. to- Boss baby, नहीं, हाँ। सो हुआ ये था एक दो एपिसोड पहले वो शादी का जो सीक्वेंस था वहाँ पे सडनली ही शोड अप एज अ एनोनिमस गेस्ट और it उनका looked wig like था। that, हाँ? पहले तो बाल नॉर्मल थे पहले हाँ, सीन्स हाँ, में, पहले scene में। सडनली तो आई थॉट मे बी डिस्गाइज पहन के आए हैं शादी में पता देखने के लड़का क्या कर रहा है। नहीं लेकिन इस एपिसोड में फिर उन्होंने ग्रे सॉल्ट एंड पेपर हैवी विग पहन के आ गए, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये I think बालों का just to जाम give क्या himself हुआ। a different look. I from think ये Nurjahn. नहीं but ये उनका स्टाइल होगा sometime next. नहीं But but it the looks first very few good. episodes he had his natural hair। But only in one or Jump two है। scenes. एक दो फिर भी एक बहुत बड़ा जंप था ये, मेरे को ये इन्होंने गेटअप कैसे चेंज कर दिया एकदम से। डोंट यू रिमेम्बर राहत ने जब मिड क्या कहते हैं उसमें अपने बाल पर्म कर लिए थे। हाँ पर देखो ना दिस इज अजीब ना। अच्छा एक तो Maybe ये someone saw it, उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है। कि सो किसी और प्रोजेक्ट की कंटिन्यू। बड़ी अजीब बात थी। अच्छा एपिसोड 10 में अगेन मुझे इनका ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लगा, और मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि हम कारमा की बात करते हैं, तो एक तरफ आप मुस्तफ़ा और उनका दिखा रहे हैं कि अभी थोड़े से वो सेटल हो रहे हैं, इट्स टर्निंग इनटू अ क्यूट रिलेशनशिप। दूसरी तरफ जो बड़ा भाई है विच इमाद इरफानी इज़ डूइंग, वो अनसेटल्ड हैं टू अ लार्ज, यानी कि आर्टिफिशियल सा एक रिलेशनशिप लगा है, बिकॉज नियत की बात होती है ना, वहाँ पे उसने लालच में शादी की है, यहाँ इसने एक दूसरी नियत से शादी की है, हेल्प करने। हाँ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है ना उसका ट्रैक बड़ा अच्छा बन रहा है बिटवीन द टू ब्रदर्स। आई एंजॉयड वेरी मच इन द 10th एपिसोड। तो आपके पास कौन सी इमोजी है? आई थिंक आई गिव दिस 1 thumbs up। नादिया? कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 9 और 10 की बात कर रहे हैं। 2 इंसिडेंट्स इसमें बड़े प्रोमिनेंट थे और बहुत खूबसूरत थे। एक जिसमें वो तेल का सारा सीक्वेंस हुआ है कि तेल ख़त्म हो गया है और ससुर से मांगने जाती है तो पता रुक जाती है कि पैसे ही नहीं ससुर के पास, दवाइयों तक के पैसे नहीं हैं, और फिर फहद के पास आती है तो वो तो बिज़ी है, वो कहता है ऑनलाइन मंगवा लो ये वो, और फिर ये अपने पैसे इसने खर्च करने शुरू कर दिए क्योंकि इसने इसको घर मान लिया है। ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा शौहर है। ये क्लैरिटी आना इतना ज़रूरी है, बच्चियों में 10-10 साल तक नहीं आती। आप नोट करें, उनको वो लगता है ये rivals ही मेरा बनी घर ही रहती नहीं, है, वो rivals ये बनी मेरा रहती है। घर ही नहीं, ये मेरा शौहर ही नहीं। उनको वो बिलोंग करना नहीं चाहती या फील नहीं करती। यहाँ ये बच्ची जहाँ इतनी मुश्किल हालात हैं, उसने डिसाइड किया नहीं मैंने तो यहीं गुजारा करना है और ख़ुशी से करना है। ये इतना बड़ा लेसन है मुझे लगता है ये ड्रामा बच्चियों के लिए, कि अगर मियाँ टेढ़े हों या निकम्मे हों, जो कि अब हो गया काफ़ी कॉमन, तो आपने लड़ाई झगड़ा तलाक नहीं करना, आप कोशिश पहले करें ठीक करने की हालात। इतना प्यारी उसकी लाइन है कि मुस्तफ़ा को सही तरह टैकल करो, हैंडल करो, कितनी प्यारी लाइन है। वो प्लान कर रही है कि अच्छा मेरे मियाँ में ये मसाइल हैं, ओके सेपरेशन नहीं इलाज, लड़ाई इलाज नहीं, या मैं भी उसको कहूँ निकम्मा फजूल ख़त्म नहीं, अब शादी हो गई है, सोल्यूशन, इट्स ब्यूटीफुल। इसी तरह वो लड़का बदल रहा है, प्यार से बदल रहा है, मोहब्बत से बदल रहा है, रिश्ते ऐसे बनते हैं। मुझे ये बहुत बहुत बात पसंद है। आई थिंक मुझे जो एक चीज़ समझ आई है ना कि हर रिलेशनशिप में ना आपको दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के थेरेपिस्ट बनना पड़ता है समहाउ। दो एक दूसरे के फ्लॉज देख के आपको समझना पड़ता है कि इसके फ्लॉज क्या हैं, फिर उन पर हल्का हल्का काम करना पड़ता है, और ये इस ड्रामे की खूबसूरती है। और अभी पिछले दिनों हमने इतने हवन्नक हीरोज़ और हीरोइंस इतनी खौफनाक देखी हैं कि नफरत हो गई। मसलन ये तेरे बिन की हमारी
तेरे बिन की हीरोइन क्या थी? कोई आप उसको आइडियलाइज नहीं कर सकते। शी वाज सो मेस्ड अप। फिर मैं इसी डायरेक्टर के ड्रामे का मैं की हीरोइन, दोनों हीरोइंस पागल। तो इतने अरसे से मैं इतनी गंदी गंदी हीरोइंस देख रही थी, सो मेस्ड अप इन द हेड कि आपको नफरत हो जाए कि यार ये हीरोइंस नहीं। फिर हीरो हम बड़े प्यार से डैमेज कर रहे थे बना के, उसका ख़राब कर दो। ये बड़े अरसे बाद ड्रामा आया कि हीरो बहुत अच्छा है और हीरोइन बहुत अच्छी है, जो हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, दे गिविंग अ सोल्यूशन। सो आई लव्ड इट। सेकंड जो एपिसोड है 10th में, उसमें ऑब्वियसली जब लाइट गई, वो अकेली रह गई, वो एक अब फट गया इधर जो आतिश फिशा, जो उसने प्लानिंग सबर, अब वो फाइनली और राइट टाइम पे जब आप फटते हैं ना, रोते हैं, चीखते हैं, दैट्स व्हेन इट हिट्स। फिर ये नहीं शुरू में पहले दिन ही लड़ाइयाँ कर ली, नहीं, उसने अब जब उसने बोला सही टाइम पे वो हिट किया, वो हिट कर गया। वो मुस्तफा के भी हिट किया और वीवर के भी हिट किया। हैज चेंज्ड अपनी मर्जी से, किसी के ताने प्रेशर उस पे नहीं, अपनी मर्जी से जब आप बदलते हैं ना किसी के लिए, तो वो परमानेंट होता है। कितना मजे का सीन था जब वो उसके लिए चाय बना के आती है, उसको गेम के लिए से वो कर रही होती है, थोड़ा सा फोड़ की गेम, वो कहता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम जो गेम में खेल रही हो मुझे बहुत अच्छा था। कहता है जो खेलती नहीं गेम, मुझे तो लाइनें याद है। मैंने ये ड्रामा देखा 2 बार और सुना भी, गाड़ी में ड्राइव करते हुए लगा लिया म्यूजिक की जगह, तो मैंने डायलॉग सुने भी हैं। मुझे इतना अच्छा लगा तो मुझे तो रट गया। तो मैंने कहा मैं हानिया से मिलना है शूट में, जो नेटफ्लिक्स का ड्रामा कर रहे हैं, मैं क्या इसको बताना है। लेकिन वहाँ नाइट की शूट हो रही है तो हम लोग को सोना नहीं मिलता। मैं इत्तेफाक से सो गई, बीच में 1 घंटा मिला और उसी वक्त हानिया आई और मैं जिस तरह उठ के उसको कहा है ना नींद में, मुझे ड्रामा बड़ा अच्छा लगा क्या मैं तो बड़ा था यार एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे जब मैं गई सीन पे लिए कहती आप मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कहती आपने कुछ कहा कभी मैं कभी मैंने कहा नींद में कहा, मैंने कहा था उससे इतने मज़े से बैठ के बात करूँगी, बिल्कुल उल्टा हो गया। पता नहीं मैंने उसको क्या नींद में बोला, कभी मैंने नींद में बोल के मैंने उसको तारीफ लेकिन कर दी हानिया को। फिर मैंने उससे कहा मैं कहा नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा पता नहीं मैं क्या बोला, बट आई एम जस्ट लविंग इट। हाँ जी, तो मैं देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, रेडियो की तरह मैंने सुना है, बड़ा मज़ा आया। मरीना जी। So I'm loving the romance. I think it is so different. It's mature and it's subtle. उनका build-up इतना slowly हो रहा है और इतनी मज़े की जगहें, इंटरव्यू, रेन, लास्ट वाले एपिसोड में उसका बैक में वो when he overhears her, उसको जो पैसे देता है, फिर मास, I mean like everything it is. I think the romance इन दोनों का स्पेशली जो है, एंड आई थिंक कॉन्ट्रास्ट में जैसे अतीका ने पहले कहा था ना, वो दिखाया कि वो उसने लालच में किए, इसने किसी की मदद करने के लिए उसने किया, तो वो कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई स्टिल फील दैट ट्रैक इज़ वेरी बोरिंग, मुझे अभी भी लगता है। खासा पे खाने वाला सीन, हाँ वो जो बड़ा ही बोर था, उसका मकसद क्या था पता नहीं। और इतना ज़्यादा वो मूवमेंट और गलत प्लेटें आ रही हैं, बट दैट इज़ व्हाट स्टूड आउट इन दिस के इट्स एक्चुअली आई मीन आगे जाके क्या, अच्छा जब बारिश हुई और वो मैंने कहा अल्लाह कुछ ऐसे ना हो जाए कि ये घर आ जाए वो जो दूसरा भाई है और कुछ वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मैंने दुआएं मांगी, मैंने कहा ये ना, मैंने जल्दी से पहले आगे देखा। That would have been a good moment. But अच्छा मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मैंने घर वाले गए हैं 3 दिन के लिए, रोमांटिक मौसम हो गया ना हर किस्म का। वहाँ पे actually एक opportunity थी। तो मैं वो सोच रहा था कि मौका बड़ा जबरदस्त बना है, ये तो कोई लेकिन आई एम सो ग्लैड नहीं हुआ, मीनिंग उसने बारिश में उसको सुना दी, दैट द Anyway, it was I just loved that part of it. मुझे अभी भी बुशरा देखिए मौका भी था, दस्तूर भी था, तो कुछ माहौल भी था। चलो एटलीस्ट हग तो हो गया। They were very sweet and cute. मुझे अभी भी बुशरा की वजह से मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इतनी एंटी है इस लड़की से, बिकॉज एक तो होता है ना कि वो कुछ कर रही हो या कह रही हो, वो शी इज गोइंग आउट ऑफ हर वे. So anyway, it's written that way, so I'm not going to say anything. I just have an issue with it, but that also is not over the top. हाँ. It's not over the top. And the other thing, just मुझे जो fear आया इस वाले episode में देख के, मैंने कहा अब्बा को ना मारे, because I'm loving Javed Sheikh's character in this. I'm loving it. Absolutely, he's such a sweetheart. So मेरे लिए तो it was.
हमारे लिए पैसे चाहिए और वो अवेलेबल नहीं होगा, मिलेगा। हमारे राइटिंग की बात करते हैं जी, राइटर हैं जी फरहत इश्तियाक। फरहत इश्तियाक। हाँ अच्छा, ये 2 एपिसोड बहुत अच्छे फ्लो में गए हैं, कहानी बहुत अच्छी, सॉर्ट ऑफ इट्स मूव्ड वेल एंड आई एंजॉयड बोथ एपिसोड से मोमेंट्स बड़े अच्छे थे, जहाँ पे अगर मरीना सोच भी रही थी ना कि वो भाई ना आ जाए, इसका मतलब है ना राइटर ने ऐसे मोमेंट्स लिखे हैं जहाँ पे हमारी इमेजिनेशन इधर उधर गई है, विच इज़ वेरी गुड। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड, दीज 2 एपिसोड आई गिव हर एन 8। नादिया, आपको तो लाइनें याद हैं? लाइनें मुझे याद हैं, बहुत सादा सिंपल सी लाइंस। एक मुझे तौसीक हैदर की बड़ी अच्छी बात लगी, जिसमें ड्रामे में ऐसी बातें बता देना तो लोगों को शायद शर्म आ जाए कि जी शादी के बाद जो बीवी है उसका नान नफ्ता और घर के जो खर्चे हैं वो मियाँ की जिम्मेदारी हैं। ये ड्रामों में देनी चाहिए ऐसी लाइनें कि इससे कन्फ्यूजन जो है हो नहीं रहा हमारी सोसाइटी में। एक्चुअली लड़की को ना नफ्ता मिल रहा है, ना घर के खर्चे जो हैं वो पूरे लड़का सही तरह उठा रहा है। तो जब ड्रामों में ऐसे चलता है कान तक बात पहुंचती है जहां पहुंचनी चाहिए, तो ये ज़रूर लाइनें ऐसी लिखा करें। बाकी मेरी फेवरेट लाइन तो यही थी कि ऐसा पराठा तो आपने कभी नहीं खाया होगा। बेस्ट, जिस तरह से मुस्तफ़ा अपनी बीवी की साइड ले रहा है ना, और इवन माँ के सामने भी कि भाई वो कह रही है नहीं मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए से पराठे बनाए, कह रही नहीं ऐसे नहीं आपने बनाए, मतलब कि तरकारी और भी आग बनी। लगाने वाली बात है। तो वो भी उसको टक्कर से डिफेंड कर रहा है कि नहीं भाई आप खा लें, ऐसा पराठा तो कभी नहीं बना, जो मर्जी आप कह लें। शी इज द बेस्ट, द वे शी इज लुकिंग आफ्टर हिम। बात वही है, खाने से ना रास्ता और दिल आपने का। सिचुएशन देखी थी, वो 50,000 कितने पैसे बनाता है, उसको मिलते हैं और वो सौदा ले आता है, वो कहता है मुझे डांट ही पड़ेगी, और वही होता है कि वो बुशरा डांटती है जी कि तुम अपने पैसों से ले आई। हानिया कहती हैं बिल्कुल, पहले मुझे लगा सेल्फिश है कि 50,000 दे रहा है, उसने कहा घर में खर्च करते हैं, उसने कहा नहीं कोई नहीं मानेगा कि मेरे पैसे हैं, और वही एग्जैक्ट हुआ। और वो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था उसके लिए, शर्जीना के लिए, बट बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ द वे द डायलॉग्स आर गोइंग इन, स्टोरी चल रही है, शी वांट्स लव फ्रॉम हिम, वो उसको मोहब्बत है और उसको वो चाहती है कि वो पूरा इसको एज अ वाइफ अपनाए, और बहन से अपनी वो भी हो रही है, एनवी भी फील करती है कि यार वो उसको वो देखो तो ना आइसक्रीम खिला दूँ, ये कर दूँ, वो क्या जितेंद्र बना हुआ है जो बहन हुई है वो ज़्यादा ही रोमांटिक इतना भी नहीं होता वैसे, प्लीज़ बाय द वे। तो खैर वो उसको सड़ा रहे हो, किसी के सामने तो आप इतना ना ही प्यार जताया करें। तो हाँ, बाकी मुझे आई एम जस्ट हानिया जो है वो भी इस कैरेक्टर को एंजॉय कर रही है कि वो इसके अंदर से बच्चे को निकाल रहा है कि यार एंजॉय करो, मज़े करो, बारिश पकौड़े इन चीज़ों को एंजॉय करो। तो वो भी शी इज़ रियली हैविंग अ गुड, दे आर जेन्युइनली एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, जो दूसरे में नहीं है, दूसरे में झूठी कंपनी एंजॉय कर रहा है और वो खूब उसको लूट रहा है। यहाँ असल रिश्ता जो है जो डेवलप हो रहा है, बहुत प्यारी लाइन से, और आखिर में जो लाइंस राइटर ने लिख दी हैं जिस तरह उसको बड़ी सादगी से, ये प्लीज़ जेंटलमैन के राइटर देखें कभी कैसे भी बात होती है और यही बात समझ आती है, सीधी सीधी सादी सादी, यानी तो ने भूत देखे होंगे। तो एनीवेज यहाँ सिंपल हो रहा है कि जब शादी की है निभाओ, नहीं कि निकाह नामे पे दस्तखत किए लेकिन किए तो हैं। लाइंस आर ब्यूटीफुल, 9 सो सिंपल एंड मरीना जी। 2 things stood out for me। एक तो जब डांट खा के आती है ना, वो उसको सॉरी कहती है कि तुमने मुझे बताया भी था, लेकिन वहाँ जो वो बात करती है, और वो बात करती है कि हर एक बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक सेल्फ इस्टीम होता है, और पेरेंट्स कभी कभी ना जानते हुए भी बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इस्टीम को मार देते हैं। आई थिंक दैट्स सच ए beautiful thing to bring up, because these are things we don't realize, because हम कहते हैं माँ they'll be right, बाप है तो he'll be right, but no, words जो आपके मुंह से निकलते हैं ना वो बच्चे को कैसे अफेक्ट करते हैं, ट्रॉमेटाइज कर देते हैं और बच्चों इस को। लड़के को कर रहे हैं ना, वो कहता है इसलिए तो मैं ढीठ हो गया हूँ, अव्वल नंबर का ढीठ हूँ, मुझे ये बातें, और उसको पता है कि ये जब कह रहा है अंदर से वो टूट रहा है, बिकॉज जब भी माँ कुछ कहती है ना, सो आई थॉट दैट वाज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट। एंड व्हेन जावेद शेख कहते हैं डिग्री के बगैर इसको कैसे नौकरी मिल गई, दिस इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में कि जब तक डिग्री नहीं होगी आप काम कैसे कर सकते हैं। और ये हमारे पेशे के साथ भी हुआ है कि जब तक मनी डिडंट स्टार्ट कमिंग इनटू आवर लाइव्स, बिकॉज शुरू में तो कम पैसे होते थे या नहीं होते थे, और पेरेंट्स डरते थे कि भैया तो तुम किस फील्ड में जा रहे हो, लेकिन जब पैसा आना शुरू हो जाता है फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग, और उसकी वजह से, इस लाइन की वजह से
हम पीपल हु डिज़ाइन शूज़ उनको मोची कहते हैं, दर्जी लोगों को कहते हैं, यू नो लाइक ये जो चीज़ है ना, अगेन वर्ड्स, दीज आर ऑल प्रोफेशंस, और इन प्रोफेशंस के साथ आप कुछ नहीं है, आप जूते नहीं बनाएंगे तो आप नंगे पाँव फिरोगे, दर्जी आपके यू नो डिज़ाइनर्स एंड ऑल, वो तो अब जाके वी हैव दिस कैटेगरी वेयर शू पीपल मेकिंग शूज़ एंड ऑल इज नॉट थॉट ऑफ समथिंग बैड, बट एट वन टाइम इट वाज, एंड दैट्स व्हाई दीज प्रोफेशंस वर नॉट गिवन द इम्पोर्टेंस. अब आपका हर बच्चा जो है ना वो साइंटिस्ट नहीं बनेगा, साइंटिस्ट, डॉक्टर, और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन नहीं सकता. बनेगा. ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि एजुकेशन अपनी पूरी करो जिस चीज़ में हो, लेकिन इवेंचुअली डू व्हाट यू वांट टू डू विच इज़, और जब आप दिल से कोई काम करेंगे ना, और जैसे ही लड़का करता है पैसे भी कमाता है, उनको नहीं बताता बट अयाशियाँ कर रहा है वो. फिर वो एक और इसकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब वो उसको कह रहा होता है ना कि जब वो क्या कहती है उसको, वो कहता है कि यू नो लाइक इशारे में करता है ना कि दिल टूट जाएगा मेरा, तो कहती है कोई बात नहीं, ये टूटा हुआ दिल भी मेरा है. I thought that was so sweet, you know, and his expressions over, you know, I think this episode was all about what these two people were saying to each other. तो नंबर से these things. One other thing, sorry, जिसमें जो टीका ने भी मेंशन किया कि जो भी बुशरा कर रही है उसको क्वेश्चन की जा रहा है. उसकी बेटी भी उसको डांट देती है, बेटा भी कह देता है, जैसे पराठे वाली लाइन, और जब बेटी कहती है कितनी अच्छी बहू आई भी ना, जावेद शेख भी कहते हैं उसे. हाँ वो तो हाँ. अच्छा मुझे हाँ ये मेरा सवाल था कि जावेद शेख इतने वरिड क्यों हो गए थे बीच में. आई डिडंट गेट दैट, स्पेशली जब वो कहती है ना कि अपने पैसों से सौदा लेके आई है, उसके बाद वो बैठे में एक सीन है जो माँ बेटियाँ बाहर बैठ के बातें कर रही नहीं, उससे हैं. पहले आपको वो एपिसोड याद नहीं है जब दवाई लेके आती है. जब बुशरा अंसारी जो हैं वो कहती हैं कि वो डांट देते हैं बुशरा अंसारी को कि ये तुम फिर चली जाओ उस घर में, तो वो कहती है कि मेरा घर नहीं है, तो वो थोड़ा सा उनके वो गिल्ट ट्रिप पे है अपनी बीवी को लेके कि मैंने इतने साल निभाने के बाद दवाइयाँ लेके आई है. हाँ. इसलिए तो नहीं कि जब वो दवाइयाँ शर्जीना लेके आ रही है तो उसके लिए नहीं, इस लेके. वक्त आई थिंक उस वक्त उसको ये शायद उसको हाँ, वो जब दवाइयों- दवाइयों के बाद रो रहे I थे think कि वो देखो शर्मिंदा भी हो रहे हैं शर्मिंदा हो रहे थे शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैंने बहू बीवी को तो लेके आई कैसे है. इतनी बड़ी बात कह दी है, और बीवी फिर हर चीज़ पे उसको टोक रही है ना कि आप खुद करें अब सब नहीं वो चीज़ें. बहू जो दवाइयां लाई है ना उस पे वो हो गए हैं. Emotional. ओवरऑल शर्मिंदा वो हो गए कि कहती है बेटा ना इज कि नॉट अब्बा इतने प्रोवाइडिंग. डाउन क्यों हैं and also हाँ वो ठीक इसलिए है. वो तब ये बात So है. for me, I think this time I really loved it. So I'm also going to give it a 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं 16,321 और फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं. एनी गेस? 1,844. ओहो इतना इतना एक्यूरेट. नादिया. दब दब ओके. इतना नहीं. ठीक है. 1000 2000 3000 6,965 35% बनते हैं 3.5. Excellent. ऑडियंस इज कनेक्टेड. हाँ, Oh, yeah. डायरेक्शन की बात करते हैं और जी बदर महमूद. मैं बदर खलील कहने लगा था. आप हमें पता हमारा शो देखती हैं और आप इसको कनाडा में हैं, लेकिन आपके लिए भी हाँ आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक. जी, याद कर रहे हैं हम उन्हें. हम याद कर रहे हैं. अच्छा उसमें ये है कि आई थॉट कि बदर ने बहुत अच्छा हैंडल किया इन एपिसोड्स को. इनफैक्ट जब वो थंडरस्टॉर्म का पूरा सीक्वेंस आया They were really तो good. इट वाज नाइस बिकॉज पहले एक आध शॉट ऐसा था जहाँ पे बिजली चमक रही है लेकिन साउंड नहीं आया. मैं ओ नो साउंड डिज़ाइन. फिर सडनली अगले कुछ शॉट्स में ना फिर बिजली की आवाज़ भी आई. सो आई सेड ओ ग्रेट. उन्होंने साउंड डिज़ाइन पे भी फोकस किया. सिर्फ ये नहीं कि बस लाइटें मार रहे हैं पीछे से, बिकॉज साउंड जो है ना साउंड इज़ अ वेरी बिग पार्ट. चाहे वो म्यूज़िक में आए, चाहे वो ओवर लेयरिंग जो होती है कि जी चिड़ियाँ बोल रही हैं, कबूतर बोल रहे हैं, जो भी एक होता है साउंड का एक अपना होता है. तोते बोल रहे हैं बट साउंड का अपना एक कैरेक्टर होता है प्रोजेक्ट में जो अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना फोकस नहीं कर रहे साउंड पे. यू नो इन ड्रामा वी नीड टू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो. तो बट आई थॉट बदर हैंडल द होल थिंग. ही हैंडल द रोमांस वेरी नाइसली. सो आई थिंक ही हैंडल्ड इट रियली वेल. एज आई विल गिव हिम एन 8. नादिया. मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ. जब डायरेक्टर मेहनत करता है ना मैं वहाँ खुश हो जाती हूँ कि देखो कितना हमें आउटडोर लेके गए हैं. इन 2 एपिसोड्स में तो एक्सट्रीम आउटडोर और कितने शॉट्स थे. देखो गेम भी खेल रहा है तो उस थोड़े से शॉट के लिए गेम का वो इन्वायरमेंट बनाया है उसका इंटरनेट कैफ़े या जो भी गेमिंग सेंटर वो बनाया.
पूरा बारिश का सीन, 2 दफ़ा बारिश, इतना पानी कहाँ से आ रहा है कराची में। हाँ। और मैं तो खुद बारिश का भी सीन करके आई हूँ, बहुत पानी लगता है भाई, बहुत खर्चा होता है। आप यकीन करें कराची में तो अचानक बारिश होती है तो ये प्लान नहीं होते शूट्स, बारिश बनाई जाती है और 2 टैंकर तो कहीं नहीं गए। तो बहुत सारा पानी, इफेक्ट्स, चीज़ें। आई लव द साउंड। इसकी ऑडियो इतनी अच्छी है इस ड्रामे की, समझ आती है आवाज़ आपको, आप किसी लो वॉल्यूम पे भी डायलॉग्स आर क्लियर। बाकी OST कहीं लगाया ही नहीं, हल्का हल्का म्यूज़िक कहीं कहीं आ रहा है, ब्यूटीफुल। बदर ने इसमें इतना कमाल काम किया है, और जिस तरह से मतलब इवन दूसरे ट्रैक के भी आउटडोर शूट्स इधर उधर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी मेहनत, ही डिजर्व्स अ 10 दिस टाइम। बदर ने बहुत लो नंबर लिए हैं पिछले ड्रामों में, इधर बनता है, मेहनत की है, इधर बिल्कुल बनता है। क्योंकि स्पेशली वो जो सीन होता है जब वो रोती है उसके गले लग के, और उसके बाद वो दोनों बैठते हैं, और फिर जो वो जो ट्रे को ठीक करने का, और वो जो इम्प्रोवाइज कर रहे थे ना वो चीज़ों के साथ, अब वो ब्लॉकिंग थी क्या था, या पहले से रिहर्स किया हुआ था कि वो लाइट भी बड़ी परफेक्ट हो जाती थी उस कैंडल की वजह से। वो एक ट्रे थी जिसमें कैंडल थी, और वो पहले वो यूं होती है, फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो कभी कभी लोग आर्टिस्टिक तरीके से एक बहुत कमाल चीज़ बनाते हैं, जैसे इश्क हुआ में बनाया, और इतना वहियात कोई सीन निकल जाता है, इतना बड़ा ब्लंडर कि आप हंस के गिर जाएं, और अपनी तरफ से उन्होंने एक बहुत आर्टिस्टिक चीज़ क्रिएट की होती है। मैं बताऊंगी थोड़ी देर। जी जी, मरीना जी तुम्हारे ऊपर बात कर रहे थे वो। So what Atika was saying about sound design एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो लाइटनिंग की जो थंडर की जो आवाज़ होती है वो हमेशा लाइटनिंग के बाद आती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका जो क्या कहते हैं, जो व्हाट इज इट कॉल्ड, द थिंग दैट्स फॉर्म्ड, जहाँ क्लाउड्स आपके किस हाइट पे हैं। अच्छा। एंड माय फादर यूज्ड टू टेल मी दैट व्हेनेवर यू हियर लाइटनिंग स्टार्ट काउंटिंग, सो यू गो 1 2 3 3,000 फीट पे वो जल्दी आएगी, 10,000 फीट पे और लेट आएगी, 20,000 फीट पे, यू नो। So and they did that. The lightning के साथ thunder की आवाज़ नहीं आ रही थी, which I thought was very good. And the whole scene where she is, you know, like in the dark. Thank God it was dark. Otherwise तो वो कहीं ना कहीं से light ले आते। bright screen चाहिए। हाँ, everyone wants this. You know, we have to get away from this bright screen or commercial screen or whatever they call it. But I think Badr handled the romance just beautifully. इसका इतना इफेक्ट आ रहा है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यार fall in love, please fall in love with each other, which we know you will, but it's so beautifully done. But I want to share with them what you do when you're directing romance on the set. मैं मरीना के साथ मैंने बहुत काम किया एज एक्टर ना, डायरेक्टर रही हूँ। तो इनके साथ जब आप रोमांस का सीन करते हैं ना, तो वो खुद पीछे जाके छुप जाती है शर्मा के। अच्छा, मरीना निकल आओ सोफे से नीचे, मेरे माइंड में तो थोड़ी कर रही हो, मैं कर रही हूँ रोमांस। आप अपने माइंड में किस लेवल का सोच रहे हैं? किस नौयत का रोमांस? She loves romance, लेकिन अगर मैं जैसे हुमायूं के साथ हमने किया था तू लाख चले रही गोरी एंड ऑल, अब हम नजरों में ऐसे नजरों में ला रहे हैं, पीछे कहीं छुप गई है जाके, इसमें ना हाथ लगाया ना कुछ, बस ऐसे रोमांस। बुशरा अप्पा और जिब्रान का सीन वायरल हुआ है, जो कभी किसी ड्रामे में चला था, उसमें क्या रोमांस था। कभी कभी ना स्लिप हो जाते हैं, बन रही हैं ऐसी चीजें, पता नहीं चलता, आ जाती हैं मार्केट में। So I think he's handling the characters very well. He's handling this couple very well. I just wish उस couple को या editing ज़रा जल्दी कर ले, कुछ करे। और वो dining table scene, sorry, कभी वो कोई प्लेट ला रही है सामने, there was too much movement and there was nothing really. उस scene जैसे आपने कहा ना भी होता तो, so I will give him an 8. 8। तो वजह महमूद साहब के हिस्से में कितने वोट आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 15,735 हुए हैं, और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 5,970, 30% बनते हैं 3। कभी मैं कभी तो आवाम के दिलों में घर कर चुका है। वेरी गुड। और आई थिंक इस दफ़ा थोड़ा सा इनको वो भी मिला है मार्जिन, क्योंकि जट पत्तों का बन नहीं था, अदरवाइज हाईएस्ट वो लेके जाता था। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, हानिया आमिर। वेरी गुड, हानिया हैज़ हैंडल द रोमांस वेरी वेल, लेकिन हानिया का हमें पता है, लाइक आई थिंक कि हानिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू डिसअपॉइंट अस। हम उसको जानते हैं अब, शी इज़ अ गुड आर्टिस्ट एंड वो अपना फुल हार्ट एंड सोल देती है अपने कैरेक्टर्स को, लाइक सज्जल। तो दीज गर्ल्स जैसे सज्जल, हानिया, इनका ये है कि डिसअपॉइंट करेंगे बहुत, यानी कि बहुत ही बड़े भंड करने पड़ेंगे इनको अब, जैसे कैसी ये रसवाई में किए थे लास्ट में। तो एटलीस्ट इतना वो डायरेक्टर पे भी डिपेंड नहीं, वहाँ पे काम तो उसका, अगर आप सिर्फ क्राफ्ट देखें काम तो वो वहाँ पे भी बेचारी बहुत अच्छा कर रही है,
बट जो गेटअप किया हुआ है, बनाया हुआ है, जो माहौल दिया है, वो तो डायरेक्टर की गलतियां हैं ना, वो हानिया की गलतियां नहीं हैं। अब पूरी बात याद आई मैंने नींद में क्या किया। But Hania था। needs to fight now. She's reached that stage in her life and prominence कि हाँ. she can fight for her नहीं, of characters. course, I'm sure needs she to does fight. also. And but सिर्फ again I come back यहाँ पे I like the fact कि they've gone more towards the romance now and less रोना धोना. Like अभी भी ना she's holding her own, which is nice. So I will give her an 8. अधिका जी अभी अच्छी बात की कि उसका रोना धोना नहीं दिखाया, हमें एक ऐसी हीरोइन दिखाई जो रो रही है, जुल्म का शिकार है, थोड़ा सा उससे हट गई है उससे हट के शुरू से ही हाँ. वो उसे पता था कि मैं इस परेशानी में हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो अपने माइंड में बना चुकी थी कि मेरा अपना फैसला है, हाँ. मैं खुद गुजरूंगी इसमें से, अब मैं खुद ही स्ट्रांग You're showing बन a के इस चीज को stronger हैंडल girl, you know, करूंगी। now. नादिया आज मैंने नींद में हानिया को कहा जो पूरी बात थी वो मैंने यही कही थी कि कभी मैं बहुत शर आ गया, वो ये रुस्वाई में क्या किया है। Oh no! तो उसने मुझे वो कहा, उसको वो समझ आई पार्ट, तो उसको पहली वाली तारीफ नहीं समझ आई, उसको बस ये रुस्वाई समझ आई, कहती वो बहुत पुराना है। मैं कहा फिर मैं She must be embarrassed about it. बेवकूफ़ी की दोनों ड्रामों का ना साथ ही एक सांस में जिक्र कर दिया। बट ये नेटफ्लिक्स के भी ड्रामे में ये तो हानिया खुद सोचती भी नहीं होगी साथ में कि मैंने दोनों ड्रामे साथ किए। नींद में भूत उठ के जो डायलॉग नहीं जेंटलमैन का भूत देखिए, मैं भी भूत ही लग रही थी उस वक्त जो मैंने हरकत की है। लेकिन नेटफ्लिक्स में आपको बताऊँ इस ड्रामे में जो हानिया का कैरेक्टर है ना, वो उसकी करियर का बेस्ट मोस्ट डिफिकल्ट ड्रीम कैरेक्टर है जो वो कर रही है और जो इंशाल्लाह नज़र आएगा। शी इज़ ब्रिलियंट, नेचुरली बहुत कमाल। कुछ आहत का जैसे कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि मैं कहती हूँ कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह, जब लोग देखेंगे ना मज़ा आएगा। और मेरी तो बात ही कुछ और है इस वक्त अपने और मेरे लिए भी बारिश सारी क्रिएट हुई, मेरा तो आप वो और ही लेवल है ना इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो उनसे भी आगे है। तो खैर मैं क्या बात कहती थी, वापस इस पे आते हैं। तो हानिया इज़ नेचुरली एफर्टलेसली सच ए गुड एक्टर। उसको अच्छी लाइनें अच्छा डायरेक्टर दे दें, बस आप छोड़ दें उसके बाद बेटा खेलो, तो ये वो एक्टर है कि इसको बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। एंड इतना अच्छा स्क्रिप्ट और राइटर इसको मिल गया, लकी, क्योंकि ज़्यादातर फजूल ड्रामे चल रहे हैं। 2-4 ही ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो एक एक्टर का ख्वाब होते हैं, तो शी इज़ गॉट दैट प्रोजेक्ट। इस एपिसोड में शी इज़ 10 जो आखिर में बोला है ना, और स्पेशली जो गले लगी है, जो उसका बहुत गुस्सा, लंबा सीन था, बहुत लंबा सीन था, उसको याद करना, बोलना और वेरिएशन। हमारे आधे एक्टर्स को तो बता दो वेरिएशन क्या होती है, कि हर लाइन उसने अलग तरह से बोली। अमेजिंग। महीना जी Amazing. I think she did a fantastic job. Subtleties जो होती है ना, जब आप बोल नहीं रहे होते, आप एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, और वो एक्सप्रेशन आपको व्यूअर को बता रहा होता है कि ये क्या सोच रही है या क्या देख रही है। फॉर मी दिस एपिसोड वाज दैट व्हेन शी इज़ लुकिंग एट हिम थ्रू द वो जो फ़नी ग्लासेस हैं। दिस वन जब उसको बताती है कि पेरेंट्स कभी कभी इस किस्म सेल्फ की रिस्पेक्ट हरकत, वाली बात, हाँ, और वो जो वो मैंने आई थिंक 3 दफ़ा देखा होगा। इट्स नॉट अ, जिसे कहते हैं ना कि इट्स नॉट अ एक्सप्रेशन दैट हिट्स यू इन द फेस, बट इट्स देयर। शी इज सेइंग, यू आर सेइंग दिस, लेकिन अंदर से तुम टूट रहे हो। एंड आई थिंक जब उसने ये भी कहा ना, कोई बात नहीं, ये टूटा हुआ दिल भी मेरा है, दैट्स व्हेन वो आके इसको जो पैसे देता है ना, और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी, वो कहती कि दूसरों की बातें नहीं सुनते। उस दैट सीन ऑल्सो आई जस्ट एब्सोल्युटली लव्ड। आई थिंक फॉर मी आई विल नॉट गो टू अ 10 बट 9 आई डेफिनेटली। वेल डन मैं acting हानिया। करी ना हानिया के साथ, मैंने नोट किया इस दफ़ा बड़े गौर से, मैं स्टेयर कर रही थी कि इसके फेस में क्या अलग बात है। आपको पता है ज़्यादातर एक्ट्रेसेस 99.9 क्या करती हैं, जो हमें कहा भी जाता है कि आंखों को ना आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक बहुत स्लोली करना है, आंखों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता। आप देखिएगा सब ऐसे कर रही होती हैं, ये कोई 5 सेकंड में 18 दफ़ा ब्लिंक करती है। शी ब्लिंक्स अ लॉट एंड इट्स ब्यूटीफुल। ये और कोई हीरोइन नहीं कर रही। इसकी आंखें पट 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 ऐसे बंद होती हैं, विच शोज़ हर एंजाइटी, फियर, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। ये मैंने देखा, इसकी आंखें अलग चल रही हैं, बाकियों की कहीं और चल रही हैं। इसको हम कहते हैं आंखों का फुटवर्क। जी जी। लेकिन हम बाकी लोग नहीं कहते, हमें कहते हैं आंखें ठहराएं, ज़्यादा ब्लिंक नहीं करें। और इस पे वो चीज़ वो सूट करी, मैं इसको ऐसे देख रही थी, नहीं करती क्या है। बहुत साल पहले एक बहुत ही सीनियर डीओपी ने 15 मिनट में तैयार, इतने से बाल, एक्सटेंशंस, एंड शी चिप्स खाती हुई 15 मिनट में रेडी। माशाल्लाह, गुड एक्टर, हार्ड वर्क। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 23,421 हुए हैं और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं। आई एम होपिंग 5,000।
6,000. 10,000. 11,000. अतिका जी करीब है. बहुत ज़्यादा करीब This is the maximum anyone has ever got. 50% ले गई हैं हानिया आमिर, कभी मैं कभी तुमसे, और 5 नंबर्स इनको मिले हैं. वेल डन. Well done, girl. Well done. सज्जल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया भरपूर तरीके से हानिया आमिर ने, इस 2 एपिसोड में तो इसके कोई भी करीब ना हो. है ना. तो बहुत ही कमाल हानिया. वेल डन, वेल डन, रियली प्राउड ऑफ यू. अब बात करी जाए फहद मुस्तफ़ा की. अतीका जी, फहद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बिलीवेबल है इन द एज कैटेगरी ही इज़ प्लेइंग. यानी कि लोगों को ये टेक्निकल मैं बात कर रही हूँ, मैं आई एम पेइंग हिम अ कॉम्प्लीमेंट कि जब आप एक सर्टन एज पे चले जाते हैं तो मेंटेन रखना जो उन्होंने किया है लुक वाइज एंड ओवरऑल यू नो बॉडी लैंग्वेज वाइज एंड ऑल बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब कंसिडरिंग कि उनको एक नौजवान गेमिंग टाइप लड़का दिखाया हुआ है. तो उसमें मैं समझती हूँ कि फिज़िकली उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा रखा है, मेंटेन किया है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो ही इज़ वेरी बिलीवेबल इन द रोल. एंड ऑफ कोर्स रोमांस अच्छा रोमांस ही बड़ा स्वीट ये कर रहा है कि वो नहीं टिपिकल एक वो चीप रोमांस नहीं कर रहा है. ये मैं बार बार बात करती हूँ. एक अक्सर होता है ना ओवर्ट रोमांस की जी नज़रें मिला रहे हैं, वो नहीं हो रहा. बेसिकली एक बहुत मैच्योर, बहुत ही संभले हुए तरीके से स्टेइंग विद इन कैरेक्टर वो रोमांस इनका और जब बढ़ वो रहा है. वहाँ पे आके बात सुनते हैं ना, जब हानिया अपने वालिद से बात कर रही होती हैं, वो जो एक्सप्रेशन दे रहा था, दे वर रियली गुड. एंड दैट चेंज्ड हिम ना. जैसे उधर वो एक गेम चेंजर था ना वो मोमेंट. वो उसके बाद उससे थोड़ा सोचा कि यार मैंने भी थोड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए. फिर वो आके उसको 50,000 रुपये दे देता है हाथ में. तो दैट मोमेंट changed his attitude towards the marriage also, which I think he handled very well. So I will give him a 9. नादिया, फहद मैं तुम्हें ये बता दूं कि हर उम्र की लड़की को तुमसे मोहब्बत होगी. अब बच के बाहर निकलना, छोड़ेंगे नहीं. ये फैक्ट है. मेरे अपने ग्रुप में मेरी फ्रेंड्स बचपन की सहेलियां पागल हो गई हैं. वो मुझे बस यार फहद क्या कर रहा है, कितना क्यूट. तो बात तुम तो गए बाहर ना जाना पब्लिक में, खा जाएंगी तुम्हें लड़कियां. हर उम्र की लड़की हर उम्र की, लेकिन लड़की लड़की रहती है. ही इज सो क्यूट. और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि शुक्र है हमारा हीरो वो है जिस तरह हमारे बच्चे हैं. हमारे बच्चों के पास लैंड क्रूजरें नहीं हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बाबा नहीं हैं, है ना. नहीं है, हमारे बच्चे आम है. हम कहते थे हमारे बच्चों के रिश्ते हमारे कैसे घर में होंगे? सुबह शाम ऐसे ही झिड़कें खाने को मिलती हैं, हाँ, है ना. हमारे तो खानदान फैमिली में ऐसे बच्चे आम से नौकरी वोकरी करने वाले, उनका क्या होगा? क्योंकि हर बच्ची को तो हमने दिखा दिया अमीर हीरो, बेग हाउस वाला. तो ये आम बच्चे कहाँ जाएंगे? लड़कियों के दिमाग खराब कर दिए हमने. और अब हमने दिखा दिया कि देख लो भाई, पैसा चाहिए या रोमांस चाहिए, केयरिंग बंदा चाहिए जो गुड टाइम दे, जो आपको हंसाए. कितनी प्यारी बात है. तो सी दिस ड्रामा इज चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ अ लाइफ पार्टनर. ये हमारी लड़कियों को बहुत ज़रूरत थी. ये उसका फर्स्ट एड का काम कर रहा है. इलाज चाहिए हमारी लड़कियों के दिमाग को, इलाज चाहिए. आपको पता नहीं सकती, हर बच्ची का हो गया पैसा. पैसा किस उम्र की हो, पैसे वाला चाहिए. और ये कितना इंटरेस्टिंग पैसे वाला चाहिए. पैसे वाला क्यों? ड्रामे देखे. और पैसा doesn't bring happiness. जी बिल्कुल. कितना इंटरेस्टिंग है कि कितने लड़के इससे रिलेट कर पाएंगे जो जिनको अभी अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है. बिल्कुल. उनको अब ये रास्ता भी दिखा दिया कि ठीक है, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया डॉक्टर इंजीनियर बनने का, ये 2-3 प्रोफेशन बताया गया, उससे हटके भी आप कुछ कर सकते हैं. करेक्ट. और साथ मिलके करें. अगर वो इतना नहीं कमा रहा, आप मिलके हाथ बटाएं, उसको हिम्मत दें, उसको निकम्मा निकट्ठू ना कहें, उसको आप साथ दें अपने पार्टनर का. ये बीवी का काम है बहुत बड़ा. ये नहीं कि बस जलील करना, माँ बाप के सामने बुराइयां करना. वो कहाँ से उसने दिल जीता? उसकी तारीफ करके. कहाँ पिघला, पत्थर टूटा जब बीवी ने तारीफ की कि नहीं बहुत अच्छा है, मेरा बड़ा ख्याल करता है. तो बुराइयों से रिश्ते ख़राब होते हैं, तारीफ करने से रिश्ते बनते हैं. और वो इतना क्यूट है, जब वो उससे कहती है ना जरा गेम मिल लिए बनाओ ना, तो पकड़ लेता है उसको. अच्छा, जिसको गेम खेलने का शौक नहीं, उसको बनवाने का शौक है. कह रहे ज़्यादा बनो नहीं, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो. जितनी खूबसूरती से वो रोमांटिक लाइंस कर रहा है, उतनी ही इंटेंसिटी से इश्क कर रहा है और मोहब्बत कर रहा है. जब उसको देखता है, जब वो बारिश के वक्त आती है और वो ऐसे सोफे पे गिर के उसको देखता है, और जो परेशानी होती है जो घर में ढूंढ रहा होता है. यार क्या मैच्योरिटी है, क्या खूबसूरत एक्टिंग और वेरिएशन है. कोई दो एक्सप्रेशन एक जैसे हैं ही नहीं. तो ये फहद मुस्तफ़ा एंड ड्रामे का मुस्तफ़ा इज़ माई हीरो. मैंने कसम से इस कैरेक्टर को देख के मुझे अजान समझ आ रहा है, मुझे मेरा बेटा समझ आ रहा है. क्योंकि वो भी उसमें कुछ ट्रेट्स उसकी हैं.
और मैं सीख रही हूँ, नहीं नादिया ऐसे नहीं बात करनी, ऐसे नहीं कहना। अगर कहना है, मुझे सिखा रहा है ड्रामा कैसे बच्चे से बात करनी है, कैसे टैकल कर रहा है, नॉट ओनली फॉर वाइफ्स बट फॉर मदर्स ऑल्सो। बहुत कुछ है सीखने को, और वाकई ड्रामा अच्छा लिखा और बनाओ, आप नस्लें बदल सकते हैं। मैं सीख रही हूँ, मैं कितना समझ रही हूँ। ब्यूटीफुल, ये तो 10 है भाई दोनों। आई लव यू फादर मुस्तफा, ये मेरी फ्रेंड्स की तरफ से। बाकी खवातीन का पता नहीं, नादिया से जरूर बच के रहिएगा। इरादे कुछ मुझे नेक नहीं लग रहे। शराब बहुत ही क्यूट है। देखा देखा। अच्छा, लड़की भी इतनी क्यूट है, लड़का भी हमारे इतना क्यूट है माशाल्लाह, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ नहीं, आप भी बच जाइएगा थोड़ा सा। आनिया को तो बता दिया मैंने नींद में। मरीना जी, सो मेरे लिए फहाद ने ज़रा सा स्लो स्टार्ट लिया। आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि वो मौके शायद नहीं मिले। ही वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट आई थिंक इन दीज 2 एपिसोड्स ही इज़ रीच द सेम लेवल एज हानिया। उसका एक जुमला जो बारिश के दूसरे दिन वो कहता है कि उसको फ़ोन करता है जल्दी, सुबह को फ़ोन करता है, तो कहती है तुम जाग गए? तो कहते हैं हाँ मैं जाग गया हूँ। हाँ दैट वाज, मैं कहती हूँ कि वो एक सेंटेंस हैज सेड सो मच एंड ही सेड इट सो वेल दैट केम एंड टटक, बिकॉज़ वो जाग गया है। वो जाग गया है। ही इज गोइंग टू डू द इंटरव्यू, ही इज गोइंग टू डू ऑल। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द ड्रामा कि अब मुझे समझ आ गई है। मैं बोल रही हूँ, मुझे गूज़बम्प्स होता है। एंड हर बिकॉज इट वाज सो वेल। वो होता है ना कि आप उसकी जो वो छोटी सी लाइन है, लेकिन उसकी मीनिंग इस लड़के ने जो कर दी ना, वो कर दी। आई लव्ड हिम इन दीस 2 एपिसोड 9। भाई ड्रामा में हंसी भी आती है, डायलॉग मजा। और बार दोबारा देखा फिर हंसी। इट्स सो लवली। हाँ, मैं तो बार-बार देखूंगी। और जी मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 22,951 हुए हैं, और फहद मुस्तफा के हिस्से में आए हैं गैस करें। 7,899 789 11,538 50% बनते हैं। 5 नंबर इनको भी मिले हैं। वेल डन नादिया। थैंक यू। ड्रामा ऑफ द वीक, बहुत शुक्रिया। एक्टर ऑफ द वीक, बहुत शुक्रिया। राइटर ऑफ द वीक। जी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी डॉक्टर अली काज़मी को, थैंक यू। प्रोड्यूसर तो हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का रिव्यू।